हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस बंकर्स चैनल पे। तो कल आपका एग्ज़ाम है साइंस का, टीजीटी साइंस का। तो उससे पहले ये साइंस की आंसर की आई, सॉरी हिंदी और इंग्लिश की आंसर की आई थी। तो उसके जो रीजनिंग का वीडियो है, आपका रीजनिंग के जो इंग्लिश और हिंदी दोनों के एग्ज़ाम्स जो आए हैं, उसको इस वीडियो में हम फटाफट देख लेते हैं, ताकि जो लेटेस्ट पैटर्न पे आपको आइडिया लग जाए। और आपके एग्ज़ाम में भी लगभग यही पैटर्न आएगा। और रीजनिंग के क्वेश्चंस करते टाइम कौन सी गलतियां नहीं करनी है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचा सको। तो इस वीडियो में हम लगभग 40 क्वेश्चंस करेंगे, 2 सेट, इंग्लिश और हिंदी दोनों का एक एक सेट। तो एंड तक आप ज़रूर देखना, और ये आप अच्छे से देख लो, ताकि आपके एग्ज़ाम में आप ज़्यादा स्पीड करके भी देख सकते हो, ताकि एग्ज़ाम में बहुत सारे अननेसेसरी टाइम वेस्टेज वाली चीज़ें आप ना करो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जैसे दिया है कि इसमें आपको वास्ट को 9781 टैब्स को दिस। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आप ध्यान रखना, यहाँ पे अल्फ़ाबेट से जो है, अल्फ़ाबेट की नंबरिंग से रिलेटेड नहीं है ये क्वेश्चन। यहाँ पे डायरेक्ट नंबरिंग से रिलेटेड है, जैसे VAST, और यहाँ पे टैब्स क्या नाम है, TAPS। तो दोनों में अगर कॉमन देखो तो AST तीनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन देखो क्या है, 19781 1598। तो 1 9 और 8 कॉमन है, ठीक है। तो इसका मतलब P के लिए जो है वो 5 नंबर है, और अगर V के लिए पूछ लेता तो 7 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। फिर है इसमें दिए गए श्रृंखला के स्थान पर कौन सा आएगा, तो 18 34 66 114 और 178। तो पहले सबसे पहले हम गैप देखते हैं। तो पहले गैप है आपका 18 और 16 का, ठीक है। 18 और 16 34। फिर अगर देखें 34 और 32 66। फिर 114 है तो 48 है। फिर उसके बाद अगर देखें 178, तो ये 64 का गैप है। तो ये 16 के टेबल का गैप आ रहा है, 16 दूने 32, 48 64 और 80 का गैप होगा। तो 8 लास्ट में आना चाहिए, ऑप्शन नंबर यही आंसर होगा। अगला है कुछ खिलौने पतंग है। कुछ खिलौने जो हैं वो पतंग है, सॉरी सभी खिलौने पतंग आपको कहा गया है, सॉरी कुछ नहीं, सभी खिलौने पतंग हैं। तो अगर हम सभी खिलौनों को पतंग कर देते हैं तो ये हमारे पतंग हो गए, मान लो, ठीक है। कोई पत्थर खिलौना नहीं है, यहाँ हमारा पत्थर है। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पत्थर खिलौना नहीं है, हो सकता है पतंग पत्थर हो सकते हैं। सभी अंगूर खिलौने हैं, तो अंगूर इसके अंदर आ जाएगा। अब आपको पूछा है कोई पतंग पत्थर नहीं है, कोई पतंग पत्थर नहीं है, तो ये हम नेसेसरली नहीं कह सकते, तो ये अनुसरण नहीं करता। कुछ पतंग अंगूर हैं, ठीक है। अच्छा, सभी अंगूर अगर खिलौने हैं और सभी खिलौने पतंग हैं, तो बिल्कुल कुछ अंगूर जो हैं वो आपके, कुछ पतंग जो है वो भी अंगूर होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है, इस वाले क्वेश्चन में आप एग्जाम में क्या करोगे कि टाइम वेस्ट करोगे। आपको कुछ नहीं करना है, ये हमेशा सबसे पहले अरेंज करो और लास्ट की लाइन पढ़ो। ये जो बीच का टाइम है इसको वेस्ट मत करो, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले अगर अरेंज करते हो, देखो तो 135 और ये क्वेश्चन अरेंज कर लोगे तो बहुत आसानी से आप कर लोगे। 135 159, उसके बाद है आपका 546, फिर 753 और 895। अब कहा क्या गया है, सबसे छोटी संख्या के दूसरे, सबसे छोटी संख्या ये है, इसका दूसरा अंक है 3, और सबसे बड़ी संख्या है 895, इसका तीसरा अंक है 5। तो इन दोनों को जोड़ करके आएगा, तो 3 और 5 8 आंसर हो जाएगा। फिर है, अब यहाँ पर आपको साइन चेंज किया होता है ऐसे क्वेश्चन में, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है। फटाफट रफ शीट पे क्वेश्चन पढ़ते के साथ ही ये लिख लो, ठीक है। और फिर उसके बाद जो साइन दिया हुआ है, डिवाइड की जगह क्या दिया है, तो डिवाइड की जगह आपको प्लस दिया है तो यहाँ प्लस लिख दो। फिर मल्टीप्लाई की जगह क्या दिया हुआ है, डिवाइड दिया है तो यहाँ डिवाइड कर दो। फिर माइनस की जगह क्या दिया हुआ है, माइनस, माइनस का है मल्टीप्लाई, तो यहाँ माइनस की जगह मल्टीप्लाई कर दो, प्लस की जगह है माइनस, ठीक है। अब इसको अगर देखो, अच्छा एक चीज़ अगर आप ध्यान देखो, यहाँ 6 4 3 और 3, 2 में 3 3 है, बाकी 6 और 4 है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट से भी अगर आप देखना चाहो तो एक बार देख सकते हो। हालांकि इसको सॉल्व भी कर सकते हो, बट यूनिट डिजिट और डिजिट सम देखो इसमें हम कैसे लगा। और डिजिट सम की अगर हम बात करें, इसका डिजिट सम होता है 8, इसका होता है 6, इसका होता है 4, इसका होता है 5, ठीक है। तो पहले यूनिट डिजिट से अगर देखें तो यहाँ 8 है, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, ठीक है। फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और फिर माइनस आप 7, यूनिट डिजिट अगर देख रहे हैं तो 8 माइनस 7 1 हो गया। 1 में जब आप 4 या 12 2 ऐड करोगे तो यूनिट डिजिट 3 आना चाहिए। तो यही दोनों में से कोई आंसर होगा। अब डायरेक्ट अगर हम यूनिट डिजिट से, आपके यहाँ पे 2 आंसर आ गए। अब डायरेक्ट अगर हम देखें, इसमें डिजिट सम लगाएं, डिजिट सम से भी ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। और डिजिट सम से बहुत क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। जैसे ये देखो, उसका फ़ायदा क्या है डिजिट सम का, कि जो भी 9 बन रहा है वो 0 हो जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ 8 और 1 9 है, तो ये डायरेक्ट 0 हो गया, ठीक है। प्लस इसको जब डिवाइड करेंगे तो 7 और 6 13, 13 का होता है 4, 4 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2, और 2 को 4 से गुना किया, ठीक है। माइनस यहाँ देखो 7 4 11 और 1 12, 12 का हो जाएगा 3। तो ये तो हो जाएगा 8 माइनस 3 5 आ जाएगा डिजिट सम। तो 5 डिजिट सम इसी का है। तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, जो जनरल तरीका है वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, वो भी आपका ईजी है। जनरल तरीका हम देखें, जो हमारा ट्रेडिशनल वे है, जो जल्दी जल्दी आप कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको अगर आप देखें ट्रेडिशनल वे में कैसे करोगे, एक सेकेंड रेज करते थोड़ा यहाँ का। हाँ, तो इसको अब देखिए जनरल वे में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा 76 है ना, 76 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 38,
ठीक है। यहाँ 18 + 38 को 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ -147, तो इसको 4 से करोगे तो 4 तिया 30 चौके 120 और 8 चौके 32, 20 और 32 हो जाएगा आपका 52, तो 152 - 147 और यहाँ 18 प्लस, तो पहले इसमें से 12 में से 7 गया 5, तो 18 + 5 23, वैसे भी आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, 3 तरीके बता दिए ऐसे क्वेश्चन करने के, जो भी आपको सूटेबल हो वो बात कर सकते हो। अगला है, अब ये क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने पैटर्न अब चेंज कर दिया है। पहले इस तरह के 4-5 कोड दिए जाते थे, वो थोड़ा सा मुश्किल होता था, वैसे उसके भी आसान ट्रिक आपको बताया गया था जनरेशन ट्री के। अब इसमें अगर हम देखें, इसमें सिर्फ हमको ये फैमिली ट्री बनानी है, तो हैशटैग का मतलब है पुत्री, तो आर जो है वो क्यू की पुत्री है, आर जो है क्यू की पुत्री है, और पुत्री है तो हम यहाँ आपका इसको इससे सर्कल कर लें। एग्ज़ाम में आप प्लस माइनस कुछ कर सकते हो, जैसे मान लो पुत्री है तो इसको प्लस कर दो, मेल के लिए माइनस साइन रख लेना, ठीक है। तो अब और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, ए बी की पत्नी है, मतलब क्यू बी की पत्नी है, तो क्यू जो है वो ई की पत्नी है, तो क्यू ई की पत्नी है, फिर ये पत्नी है तो इस पर प्लस कर दो, और ये ऑब्वियस बात है ये पति होगा तो इसके लिए माइनस कर दो आप। नेक्स्ट है परसेंटेज एन, परसेंटेज का है, ए बी का पिता है, तो ई जो है वो किसका पिता है, एन का पिता है, तो ये एन का पिता है, तो एन यहाँ आ गया, ठीक है। अभी एन का जेंडर नहीं बताया गया है। फिर एन एल, एल जो है माइनस, तो एन एल का भाई है, तो एन जो है वो एल का भाई है, तो एन जो है वो नेगेटिव हो गया। अब उसके बाद है एल स्टार जी। अब अगर आप ध्यान से देखो, हमको बस एल और से आर का संबंध पूछा है, जो यहाँ से ही स्टैब्लिश हो जाएगा, तो इसके आगे का आपको करना ही नहीं है। तो ये अगर देखिए सेम जनरेशन है, ये माता पिता है, तीनों भाई बहन है, तो ये प्लस है मतलब बहन है, और आपको पूछा गया है एल का आर से क्या संबंध है, ठीक है। तो एल जो है वो क्या हो जाएगा, भाई, और ये आपको भाई या बहन पता करने के लिए अगला करना पड़ेगा, जैसे इसने कहा गया एल परसेंटेज जी, तो एल का अर्थ है ए बी का पिता है, तो एल जो है वो जी का पिता है, तो एल में नेगेटिव हो जाता है। हाँ, तो आप वो भी कर सकते हो। अगला है, अब ये जो क्वेश्चन दिया देखो, इसमें ऊपर वाला पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ अननेसेसरी आपको यहाँ रीडिंग नहीं करनी है, इसको छोड़ देना, क्योंकि रीड करोगे तो आपका आधा से 1 मिनट जाएगा, वो टाइम आपको बचाना है। सिंपल ऐसे क्वेश्चन में सिंपल आप यहाँ पे देखो, इनमें से ऑड वन आउट निकालने के लिए क्वेश्चन आता है। अब अगर आप यहाँ देखो ध्यान से, तो FIQ जैसे FGH और यहाँ JP है, IJK OPQ GHI, तो ये वाला तो सेम आ रहा है। इधर अगर देखो, J का होता है 10, P का होता है 16, M होता है आपका 13, S होता है 19, ठीक है। S होता है आपका 19, I होता है 9, K होता है K होता है आपका 11, और Q होता है आपका PQ 17, ठीक है। तो वो ध्यान से देखो, यहाँ 6 का गैप, यहाँ 6 का गैप, यहाँ 6 का गैप, ये वाला नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, ये ध्यान रखना। इस तरह का क्वेश्चन आपको कोशिश करना है कि आपको ये एंड में करो, मतलब जब आप सारे क्वेश्चंस कर लो तब ये इस क्वेश्चन पे आओ, क्योंकि ये क्वेश्चन है इजी बट टाइम टेकन है, तो कहीं आपका ज़्यादा समय ले लिया तो आपको पैनिक। अब अगला क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन जो है ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चंस आपका टाइम वेस्ट कराने के लिए दिए जाते हैं एग्जाम में, ताकि आप इन क्वेश्चंस में फंसो और अपना कम से कम 5 से 7 मिनट वेस्ट कर दो, क्योंकि इस क्वेश्चन में हल्की सी भी अगर आपसे डायरेक्शन की गलती हुई तो आपको काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं। तो ये मेरा सजेशन रहेगा कि इन क्वेश्चंस को आप सिर्फ मार्क कर दो, मार्क फॉर व्यू, और अगर लास्ट में आपका टाइम बचता है, फर्स्ट सेशन में अगर आपके 25 मिनट से कम है, आपका फर्स्ट सेशन हो गया है, तो आप इसे दे सकते हो। ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में आपको कम से कम 5 मिनट लगेंगे, तो बेटर है आप अपना टाइम के हिसाब से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो। शुरू में तो करना ही नहीं है, वह फर्स्ट गो में बिल्कुल नहीं करना, इसको छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि इसमें आपके टाइम वेस्ट होगा। तो ये आप ध्यान रखना, फर्स्ट गो में इसको छोड़ देना है, सेशन एंड होने से पहले दोबारा आपके पास टाइम है तो ही आना है। अब अगर इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कहा गया है, वाई से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, और एग्जाम में छोटा छोटा डिस्टेंस ड्रॉ करो तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। दक्षिण की ओर, तो दक्षिण की ओर ये 16 किलोमीटर चलता है, तो ये 16 किलोमीटर यहाँ चल गया। फिर वो बाएं मुड़ता है, तो इसका बायां कौन सा साइड होगा, इसका बायां होगा इस साइड, तो फिर ये बायां इधर मुड़ गया। अब 38 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, 38 किलोमीटर यहाँ चलाइए, उसके बाद दायां मुड़ता है, तो फिर ये दायां मुड़ा और 33 किलोमीटर इसने इधर चलाया, ठीक है। तो ये 33 किलोमीटर यहाँ चला, उसके बाद दाएं मुड़ता है, फिर ये दाएं मुड़ेगा तो इस तरफ मुड़ गया और 15 किलोमीटर गाड़ी चलाया, तो ये आप ध्यान रखना। तो ये 38 था, ये इधर 15 चला है, 15 चलने के बाद फिर दाएं मुड़ता है 21 किलोमीटर, तो ये अब यहाँ पे 21 इधर हो गया, तो 12 इधर बचा था, ये 21 किलोमीटर पे गया, और फिर यहाँ से दाएं मुड़ता है 27 किलोमीटर, तो 15 इधर था, तो फिर 12 किलोमीटर इधर और गया, ठीक है, 27 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ से क्या करता है ये,
फिर वो बाएं मुड़ता है, तो बाएं मतलब ऊपर की तरफ अब जाएगा ये, और 28 किलोमीटर, तो 12 तो ये था, 16 किलोमीटर और ऊपर जाएगा, तो बिल्कुल इस लाइन में आ जाएगा, क्योंकि ये 16 और 12 28 थे, 28 किलोमीटर चला। अब उसके बाद 19 किलोमीटर गाड़ी चलाता है बाएं मुड़कर, यहाँ बाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर, तो यहाँ से 19 किलोमीटर चला। अब इस पॉइंट पर पहुँच गया जेड और इसके बीच की दूरी, तो यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ 38 था और उसके बाद 12, तो टोटल अभी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच था 50 किलोमीटर, और ये 19 इसमें से माइनस हो गया, तो बचा कितना, 31। तो 31 किलोमीटर उसे और चलना पड़ेगा इस तरफ, मतलब पश्चिम दिशा की ओर, वेस्ट डायरेक्शन में। अब ये देखो, ये क्वेश्चन भी ऐसा है जो आपका टाइम वेस्ट करना है, इसको ऊपर पढ़ना ही नहीं है, इसको रीडिंग देनी ही नहीं है, बस आपको नीचे नंबर्स को देखना है, नंबर्स के ऑपरेशंस देखना है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो 3 और 10 का गैप है, 13 और यहाँ 10 का गैप है, और 26 और यहाँ 50 का गैप है, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर ध्यान दो, यहाँ 10 का गैप नहीं, तो यहाँ 2 गुना हो रहा है, ठीक है। 10 का गैप 2 गुना 50, यहाँ देखो 10 का गैप 2 गुना और 50, तो यही है, पहले 10 जोड़ना है, फिर मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, और फिर 50 जोड़ना है, तो 5 और 10 ये तो यहीं हट गया, 4 और ये हट गया, 10 22 ये हट गया, यही ऑप्शन होगा। 8 10 18, 18 2 36 और 50 86। फिर है, आपको ये 2 संख्याएं दी गई हैं, अब इसमें भी ये ऊपर नहीं पढ़ना है, बस नीचे ऑप्शंस देखो और उनको हिसाब से आपको देखो। तो 43 और 35 होता है 78, तो पहला और तीसरा मिलाकर बीच वाला आ रहा है। 50 और 27 32 ये तो हो ही नहीं रहा है, 50 और 8 26, हाँ 26 बजाएगा, तो यही वाला सही आंसर है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, LPR KO QJ NP IMP, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो पहला लेटर आपको सीरियल में मिल रहा है, तो LKJI, तो IJKL, और I से पहले कौन सा होता है, H, तो पहला लेटर H होगा, तो सब में दिया है PONM, तो वो भी है ये आपका PONM और L, तो HL, तो अब ये दोनों तो कट गया। अब लास्ट देखो OPQR, तो OPQR, तो O से पहले कौन सा आता है, M नहीं N, तो HLN इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। फिर है अब ABCDEF, तो यही मैंने कहा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 2 गोले बना लो। अब यहाँ पे आपको 1 2 3 4 कहीं भी रख दो, 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब अगर हम इसे देखें, कहा गया है CB के दाएं ओर बैठा है तीसरा, तो यहाँ अगर आपका B होगा तो C यहाँ होगा, ठीक है। यहाँ अगर आपका तीसरा है ना, हाँ, तो बीच में 2 गैप है, यहाँ B है यहाँ C है, ठीक है। अगला है A E के ठीक बाएं बैठा है, A जो है E के ठीक बाएं बैठा है, तो E अगर इधर आएगा तो ये इधर आएगा A, ठीक है। ये अब कहाँ, ये वाला कॉम्बिनेशन भी हो रहा है, ये दोनों कॉम्बिनेशन भी हो रहा है, तो अगर हम ध्यान से देखें, A जो है E के ठीक बाएं बैठा है, तो ये इस तरफ है, ये इस तरफ अगर कॉम्बिनेशन होगा तो आपका अगर E यहाँ है तो A यहाँ होगा, ठीक है। इस केस में आप रख दो, जो है बाएं बैठा है ना, तो अगर E यहाँ होगा तो A यहाँ होगा, ठीक है। अब अगला है AC का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ये वाला हमारा कट गया, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये वाला है हमारा। अब इसके बाद क्या गया, F D के ठीक दाएं बैठा है, F जो है वो D के ठीक दाएं बैठा है, तो F D के ठीक दाएं बैठा है राइट साइड, तो अगर यहाँ पे आपका D होगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका F, ठीक है। अब इसमें कहा गया है A से शुरू करते हुए दक्षिणावर्त दिशा, दक्षिणावर्त दिशा का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो A से अगर हम स्टार्ट करें तो A के बाद है B, ठीक है। B के बाद यहाँ C होना चाहिए, यहाँ F है, ठीक है, फिर D, फिर उसके बाद E होना चाहिए, यहाँ पे आपका C है, यहाँ E होना चाहिए, यहाँ C है, ठीक है। फिर उसके बाद ABCDE, F की जगह आपका E है। तो अब पूछा गया है कितने की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, तो कौन कौन सी की स्थिति अपरिवर्तित है, अगर हम देखें तो A की, P की और D की, 3 ऐसे हैं जिनकी स्थिति अपरिवर्तित है। अब ये सेम क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें आपको पहले नंबर्स लिखना ना है, फिर उसका वो 48 24 12 3 और 51। अब आप इसके बीच में सिंबल्स डालो। G का मतलब क्या है, तो G का मतलब है डिवाइडेड, ठीक है। E का मतलब क्या है, प्लस, फिर H का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, F का मतलब है माइनस। तो अब आसानी से कर लोगे, 48 डिवाइडेड बाई 2, 24 2 हो गया, प्लस 12 3 36, ठीक है, माइनस 51, 36 और 2 38 माइनस 51, तो हो गया -13, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर है, अब यहाँ पर आपको ये 4 दिए हैं, इसमें भी दाएं, अब इसमें सबसे पहले क्या किया गया, दाएं से पहले शब्द, दायां सा पहला शब्द कौन सा होगा, तो ये आपका ये होता है दायां साइड, ये होता है बायां साइड, तो दायां से पहला शब्द है रॉब, ठीक है। रॉब के तीसरे अक्षर, तो तीसरा अक्षर है बी, ठीक है। और बाएं से दूसरा शब्द है आपका फिग, फिग का मध्यम अक्षर है आई,
ठीक है। अब पूछा गया है इन दोनों के बीच, तो बी का नंबर होता है 2, आई का नंबर होता है 9, तो इन दोनों के बीच कितने हो गए, ठीक है। तो वैसे तो 7 डिजिट होता है, बट क्योंकि ये दोनों एक काउंट हो जाता है तो 7 - 1 6 होगा इसका सही आंसर। फिर यहाँ भी इसको नहीं पढ़ना है, नीचे उस ऑप्शन देखते हैं JLHJKOQMP, तो अगर आप देखो JKL, यहाँ JKLOPQCDEMNO, तो ये तो पहला वाला तो सही। दूसरा देखो HIJMNOPABCKLM, तो यही वाला MNOP वाला आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है विश्व भर के शेष, इसमें भी ऊपर नहीं पढ़ना, नीचे ऑप्शन से देखना है आपको, कथन और फिर उसके बाद क्या कहा गया है, विश्व भर के शेष ग्लेशियरों का 1/3 से अधिक सन 2100 तक पिघल जाएंगे, समुद्र के स्तर में बढ़ती दर से वृद्धि हो रही है। तो कथन एक और उसका कथन एक जो है उसका कारण है और उसका प्रभाव है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। फिर अब ये है, हाँ ये वाला भी जो क्वेश्चन है ये आपको अगर देखो तो इसमें अल्फ़ाबेट के नंबरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, FMJO, और इसमें एक से भी आप कर सकते हो, दूसरा ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं, ये 2 जानबूझ के देते हैं ताकि आप अपना टाइम वेस्ट करो। पहले से ही देख लो, अगर आपको पैटर्न मिल रहा है तो उसी को फॉलो करना है। तो LSPU, अब अगर आप ध्यान से देखो, F जो है वो होता है आपका EF 6, LM होता है 13, J होता है आपका 10, ये होता है 15, L होता है आपका 12, S होता है 19, ये होता है आपका 16, और STU 20 21, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखो 6 और 6 12, 13 और 6 19, 10 और 6 16 15, तो 6 का गैप है सब में, तो आपको पैटर्न मिल चुका है। तो आसानी से आप देखो, आपको बताना है CJGL किससे संबंधित है, C 3 और 6, 9 होता है आपका I, ठीक है। J होता है आपका 10 10 और 9 19, यहाँ पे MS 10 और 6 16 है ना, 16 का गैप है, तो 16 होता है आपका P, ठीक। फिर उसके बाद है G होता है आपका EFG 7 और 6 13 होता है आपका LM, ठीक है। उसके बाद L होता है आपका 12 और 6 18 होता है आपका R, तो IPMR इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर यहाँ पे आपको कहा गया है GHIJ सोमवार से शुरू करते हैं, और अगर सोमवार से शुरू करते हैं तो मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। अब क्या कहा गया है, O से पहले केवल 2 लोगों की परीक्षा है, तो मतलब O की से पहले केवल 2 है तो O वेडनेसडे को है। H के बाद केवल 1 की परीक्षा है तो H यहाँ हो जाएगा। फिर O और M के मध्य 3 लोगों की परीक्षा है, तो इधर तो M आ नहीं सकता, तो इधर ही आएगा, तो 1 2 3, तो M यहाँ आ जाएगा। फिर है I और G के मध्य केवल 1 व्यक्ति की परीक्षा है, ठीक है। अब I और G के मध्य केवल 1 व्यक्ति, तो I और G कहाँ से आ सकता है, अभी यहाँ भी गैप है, और अगर देखें तो यही दोनों बचता है, और तो कोई है नहीं। इसको देख लेते हैं, N की परीक्षा I से ठीक पहले है, N की परीक्षा I से ठीक पहले है, तो अब I और G का फिक्स पोजीशन हमें नहीं पता चल रहा। अच्छा, इसको रख लेते हैं, मान लो इधर हम I रखते हैं, इधर G और नीचे G और I, ठीक। अब अगला है N की परीक्षा I से ठीक पहले है, तो N की परीक्षा I से ठीक पहले, तो इधर तो आ नहीं सकता, तो ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, यही कॉम्बिनेशन बनेगा, तो N यहाँ आ जाएगा आपका, बचा आपका यहाँ J। अब अगर देखो क्या कहा गया है, कितने लोगों की परीक्षा J और I के मध्य होगी, तो J और I के मध्य 2 लोगों की, तो ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर है। फिर है सिमिलरली अंग्रेजी वर्णमाला में इस तरह से दिया हुआ, ये भी इजी है आपका, अगर ध्यान से देखो NOPQ, तो N से पहले कौन सा आ जाएगा, M, ठीक। फिर है आपका KLMN, तो J तो बीच वाला MJ देखो, तो ये दोनों हटा दो। अब KJIH, तो H से पहले GHIJK, तो MGJ इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको 7 डिब्बे एक के ऊपर एक रखे गए हैं, और इसमें इसी क्रम में ज़रूरी नहीं है, तो 7 डिब्बे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 2 ऑर्डर बना लेना आप, ठीक है। अब कहा गया है K और L के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं, तो अभी हम कॉम्बिनेशन देखें, K और L के बीच केवल 2 डिब्बे, ठीक है। और C के ऊपर केवल M को रखा गया है, ठीक। अगला कहा गया है C के ऊपर केवल M रखा गया है, तो इससे हमें एक सर्टेन पोजीशन मिल रही है कि C के ऊपर सिर्फ M रखा है, ठीक है। L के नीचे कोई नहीं है, तो यहाँ L की भी पोजीशन हमें मिल गई, L के नीचे कोई नहीं है, तो यहाँ 2 गैप था, यहाँ पर K था, ठीक। अब D A के नीचे है, लेकिन B के ऊपर किसी स्थान पर है। अब D जो है वो
ए के नीचे है तो ए यहाँ हो जाएगा, ठीक है, डी यहाँ हो जाएगा और बी यहाँ हो जाएगा। तो ये आ गया। अब आपसे पूछा कौन सा डब्बा बी के तीसरे स्थान पर रखा गया है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका रीजनिंग का जो हिंदी के 20 क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं इंग्लिश मीडियम के जो 20 क्वेश्चन आए हैं, टीजीटी इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, उसको भी हम देख लेते हैं। तो पैटर्न आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। ये हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। तो अब आप देखो, ये सेम पढ़ना नहीं है, आपको ध्यान रखना है। नीचे बस अल्फ़ाबेट्स देखो, AFINHJOM। तो अगर आप ध्यान से देखो, ए होता है आपका ए, ये 6, ठीक है। यहाँ H जो है वो होता है आपका EFGHH 8, J 10, E है आपका 5 और J है 10, C है आपका 3 8। तो अगर आप देखो 5 का गैप, 5 का गैप, 5 का गैप, यही नहीं आ रहा है तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। फिर आपको ये भी नहीं पढ़ना है, बस नीचे इन अल्फ़ाबेट्स में आपको ऑड वन आउट चुनना होता है। तो MQTAEGLPSDH तो नंबर्स अगर देखो, M के बाद आपका है Q, 2 ही लेटर में पहले देख लो, M के बाद Q। तो M होता है आपका JKLM, M 13, PQ 13 और 4 17, A होता है आपका 1, E होता है 5, तो ये वाला बन रहा है, ठीक है। L होता है आपका 12, P होता है आपका P 16 और D होता है आपका 3 और 8, ठीक। H फिर तीसरा देखो T, तो T जो है आपका P ये 20 होता है और G जो है आपका वो 7 होता है, S जो है आपका 19 होता है, K जो है आपका 11 होता है। तो 3 का गैप, 3 का गैप, 3 का गैप, ये वाला नहीं होगा, तो AEJ। फिर है इस वही मैंने कहा, इसमें डायरेक्ट इससे रिलेटेड है SDFL, तो लिख लो SDFL। यहाँ दूसरा वाला नहीं देखना है, पहले से दिख जाएगा। ये आपका 19 4 और EF 5 6 और L 12। अब अगर देखो यहाँ है आपका WILP, ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखो, W का क्या होता है, तो W होता है आपका T होता है आपका 20, TUVW 21 22 23, ठीक है। फिर I जो है वो आपका 9 होता है, L जो है आपका 12 होता है, फिर P जो है वो आपका 16 होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर कितने का गैप है, 4 का गैप है, यहाँ पर 5 का गैप है, यहाँ पर 6 का गैप है, फिर यहाँ 4 का गैप है, ठीक है। तो ऐसे को इक्वेशन में एक बार दोबारा इसमें देख लो, तो ये भी आपका वही सेम 6 4 5 6 4 का गैप मिल रहा है। तो इसका मतलब है UMVN, ठीक है। अब U जो है, अच्छा ये बढ़ते क्रम में ध्यान रखना, U और 4, तो U होता है आपका STU 21, 21 और 4 25, 25 जो है वो होता है आपका Y। फिर M की अगर हम बात करें, M होता है JKLM 13, 13 और 5 18, 18 होता है आपका R, तो YR। अब है V होता है आपका UV 21 22, ठीक है। और अब कितना है 6, तो 22 और 6 28 होना चाहिए। तो 28 तो ऐसे आता नहीं है, तो 26 के बाद इसमें से 26 माइनस कर दो तो बचा 2 होता है आपका B का। फिर N है आपका 14 और फिर कितना 4 का गैप है, तो R, तो YRBR इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है इन अ रो 103 स्टूडेंट फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। 103 स्टूडेंट नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। ABC जो है 16 फ्रॉम लेफ्ट हैंड है, तो ये ABC यहाँ है, ठीक है। इससे पहले 15 लोग हैं, ठीक है। अगला है PQR इज 64th टू द राइट ऑफ ABC। अब इससे जो है 64th है PQR, ठीक है। इसके बीच में मतलब 63 लोग बैठे हैं। अब व्हाट इज द PQR पोजीशंस फ्रॉम द राइट एंड, तो PQR पोजीशन फ्रॉम द राइट, टोटल कितने थे 103, तो ये हो गए 15 और एक 16 और आपका 63, ये हो गया आपका 79 और 1 80, और इसके बाद कितने होंगे 80 है तो 23, ठीक है। तो अब आपसे पूछा है राइट एंड से इसकी पोजीशन, तो 23 इधर है तो 24th पोजीशन इसका हो जाएगा आंसर। अब ये ABCDEFG आपको एक आपका सिटिंग अरेंजमेंट का, ये भी कोशिश करना आप कि इसको भी स्टार मार्क करके बाद में अटेम्प्ट करना। शुरू में अटेम्प्ट करने में थोड़ा सा टाइम जाता है, तो इसको आप लास्ट में करो, ठीक है। फिलहाल देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहा गया है। सिटिंग अराउंड द टेबल कितने पर्सन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। 2 गोले फटाफट से बना लो, 2 से आपका इजीली काम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी आपका 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब एक में हम रेड से करते हैं, एक में ब्लू से करेंगे। अब क्या कहा गया है, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन B और F, B और F के बीच में 3 है व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ B। तो अगर आप B को यहाँ रखते हो और इसका लेफ्ट देखते हो 1 2 3, फिर यहाँ F आ जाता है। सिमिलरली अगर B को यहाँ रखते हो तो F 1 2 3 यहाँ F आ जाता है, ठीक है। अगला कहा गया है ओनली 3 पीपल सिट्स बिटवीन D एंड E व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ E। तो D और E के बीच में 3 है बट राइट ऑफ E से। तो अब हम देखें कहाँ कहाँ हम बना सकते हैं। अगर मान लो E को यहाँ रखते हैं तो D कहाँ आ सकता है, 1 2
3, तो डी इसके बीच में 3 रख रहे हैं ना, 1 2 3, यहाँ डी आ जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा ई को अगर आप यहाँ रखते हो तो डी यहाँ आ सकता है, यही 2 पोजीशन बन सकती है, ठीक। या फिर अगर आप यहाँ रखोगे ई को तो फिर यहाँ से डी बनेगा। अब देख लेते हैं हम आगे। अगला है सी सिट्स इमीडिएट टू द राइट ऑफ डी। अब ये वाला तो यहाँ इमीडिएट राइट ऑफ डी बच नहीं रहा, यहाँ पे सी आ जाएगा। अगला है ए इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ठीक है। ए जो है इमीडिएट नेबर है ई और एफ का, तो ए यहाँ आ गया। अब आपको पूछा ए बी सी डी ई एफ, तो कौन सा बच गया, जी, जी यहाँ आ जाएगा। अब पूछा गया है हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ डी, तो राइट ऑफ डी से तो 1 बचेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है फिर वही आपका लेफ़्ट राइट टर्न वाला। तो इस क्वेश्चन को अगर देखें, इसमें क्या कहा गया है, राजेश स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एक्स। तो पॉइंट एक्स अगर हम देखें, ये इसको हम पॉइंट एक्स मान लेते हैं, और यहाँ से 10 किलोमीटर वेस्ट, 10 किलोमीटर ये वेस्ट की तरफ जाता है इस डायरेक्शन में, ये हो गया आपका 10। नेक्स्ट है ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, तो इसका लेफ्ट जो है वो किस साइड होगा, इस साइड, राइट होगा उस साइड, लेफ्ट तरफ मुड़ जाता है। कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो ये 3 किलोमीटर मान लो यहाँ चला। फिर ये राइट टर्न लेता है, तो इसका राइट जो है वो इस साइड हो जाएगा, और ये चला है 4 किलोमीटर। यहाँ से कितना चला था, 3 किलोमीटर, यहाँ से चला है वो 4 किलोमीटर। अब कहा गया है ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, फिर ये लेफ्ट टर्न लेता है, नीचे आएगा, और कितना किलोमीटर चल गया अब ये, ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल 4 किलोमीटर, तो यहाँ 4 किलोमीटर आता है। फिर यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेगा, तो ये लेफ़्ट टर्न अब इस साइड होगा, और कितना 14 किलोमीटर, तो ये 14 किलोमीटर, यहाँ तो 4 और ये 10, तो बिल्कुल इसी लाइन के आ जाएगा ये 14 किलोमीटर यहाँ पर। अब पूछा गया है आपको, अच्छा ये 4 किलोमीटर है, अब आपसे पूछा गया ये इससे कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से यहाँ तक 4 है, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो 7 किलोमीटर है। और पूछा गया है किस डायरेक्शन में अब एक्स तक पहुँचने के लिए, तो 7 किलोमीटर इस डायरेक्शन, मतलब 7 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है ऑल स्लीपर्स आर क्रॉस, तो स्लीपर आर क्रॉस, ऑल स्लीपर्स आर ड्रम्स, ठीक है, और स्लीपर्स आर ड्रम्स, सम ड्रम्स आर पिंस, सम ड्रम्स आर पिंस। अब कहा गया है सम पिंस आर स्लीपर, तो सम पिंस आर स्लीपर, तो ये ज़रूरी नहीं है, कहा नहीं गया है। सम ड्रम्स आर क्रॉस, सम ड्रम्स आर क्रोज, हाँ बिल्कुल ये हो सकता है, सम ड्रम्स आर क्रोज हो सकता है, ठीक है। क्रोज ड्रम्स हैं तो सम ड्रम्स आर क्रोज, ओनली कंक्लूजन 2 इसका सही आंसर होगा। फिर अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, इसमें ध्यान रखना कि ये दोनों नंबर का अलग सीरीज चलता है। नंबर अगर देखो 3 6 9 और उसके बाद 12 आना चाहिए, ठीक है। अब ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो जी 12 एच ईजी है आपका। फिर 7 बॉक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी, मतलब ए बी सी डी के एल एम, वो एक के ऊपर एक रखे गए हैं। 7 बॉक्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट है ओनली 3 बॉक्स केप्ट बिलो डी, तो डी का फिक्स पोजीशन दे दिया है कि डी के नीचे 3 है, तो डी 4th नंबर पे हो जाएगा, ओके। ओनली 2 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन डी एंड एम, अब डी और एम, तो एम जो है वो यहाँ भी हो सकता है, और एम जो है आपका, तो इसको हम इधर लें डी, एम जो है ये यहाँ भी हो सकता है, ओके। नेक्स्ट है ओनली ए इज़ केप्ट अबव एल, ओनली ए इज़ केप्ट अबव एल, तो एल के ऊपर सिर्फ ए रखा गया है, तो मतलब एल यहाँ होना चाहिए, ए यहाँ होना चाहिए, तो ये वाला हमारा पोजीशन नहीं होगा, मतलब यही पोजीशन हमारा ठीक है। अब सी इज़ केप्ट सम प्लेस बिलो बी एंड एट सम प्लेस अबव के, तो के बी और सी ये कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका। तो अगर आप ध्यान से देखो, जो सी है वो बी से नीचे होना चाहिए, तो बी यहाँ हो जाएगा और सी यहाँ हो जाए, सॉरी, एंड सम प्लेस अबव के, और के यहाँ आ जाएगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, तो विच बॉक्स इज केप्ट एट द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द बॉटम, तो सेकंड पोजीशन फ्रॉम द बॉटम के इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें कहा गया व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ दो, ये तो आपको कहा ही गया है। अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो सबसे पहले आप नंबर्स यहाँ नोट कर लो, क्या क्या है, 12 35 5 15 21, ठीक है। अब कहा गया है डिवाइड एंड माइनस आर इंटरचेंज, तो डिवाइड कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ माइनस लगा दो, माइनस कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ डिवाइड लगा दो। उसके बाद क्रॉस एंड प्लस, तो क्रॉस कहाँ है आपका, यहाँ, तो वहाँ प्लस लगा दो, प्लस कहाँ था, यहाँ तक क्रॉस लगा दो, तो ये देखो ये हो जाएगा 7, ठीक है। और फिर गुना आपका 15 -21 और 12, तो 15 सत्ते हो जाता है 105, और
प्लस 12 तो 117 माइनस 21 तो 100 हाँ 96 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और इसमें यूनिट डिजिट हम नहीं देख सकते थे क्योंकि सब में 6 था। और अगर आप डिजिट सम देखें तो 7 6 13 का 4, ये 6 8 6 14 का 5 6 और यहाँ तो डिजिट सम हम देख सकते हैं। एक बार अगर आप देखना चाहो डिजिट सम से कैसे करेंगे तो ये वाला यहाँ पे था आपका, इसका डिजिट सम देखो एक बार में यहाँ फटाफट निकाल लेंगे कैसे। 12 का होता है आपका 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 5, तो किसी को 5 डिवाइड करना है मतलब 2 से गुना करना है डिजिट सम में, तो 8 दूना 16, 16 का हो जाता है आपका 7 गुना में 15 तो 6 माइनस 3 तो 7 6 के 42, 42 का हो जाता है 6 6 माइनस 3 3 3 प्लस 3 6 इसका सही आंसर आएगा। तो 6 किसका है 96 का। तो वैसे भी आप कर सकते थे डिजिट सम से भी, बट बहुत बार डायरेक्ट भी कर लो। अब ये फिर आपको क्या है, इसमें आपको ये नहीं पढ़ना है, ये आपको पढ़ने पे टाइम वेस्ट है। बस नीचे देखो ऑपरेशंस में, तो यहाँ 5 14 24 31 ठीक है, 8 17 30 और 37। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ 2 चीज़ें आपको दिख रही होंगी। पहला अगर आप देखो तो यहाँ 5 और 14 के बीच में 9 का गैप है, 8 और 17 के बीच में 9 का गैप है, 30 और 37 के बीच में 7 का गैप है, 24 और 31 के बीच में 7 का गैप है। तो पहले 2 के बीच में 9 का, आखिरी 2 के बीच में 7 का। तो पहले तो उसी से देख लो, 4 और 9 13, 30 और 7 37 ठीक है, 11 और 9 20, 44 और 7 51 बिल्कुल ये 38 7 45 58, तो ये तो दोनों है, तो मतलब दूसरा हमको देखना ही पड़ेगा। तो दूसरे के बीच में अगर रिलेशन देखो 14 और 24 हो जाता है और 17 और 30, तो अगर ध्यान से देखो डबल से 4 कम है, 14 दूना 28 माइनस 4, 17 दूना 34 माइनस 4, तो डबल से 4 कम। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे देखें तो 13 दूनी 26 माइनस 4, तो ये तो प्लस हो गया, गलत हो गया। 20 दूना 40, ये प्लस 4, 21 दूना 42 माइनस 4, यही आंसर है ठीक है। और ये 7 और 9 16, 16 दूनी 32 माइनस 4 28, बट यहाँ पर माइनस हो रहा है 7, अगर यहाँ प्लस होता तो ये सही आंसर होता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर है मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेड्स एंड गुड्स ट्रांसफर अकर्स थ्रू सीवेज। तो शिप है लार्ज कैपेसिटीज व्हेन कंपेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, देयर बाय मेकिंग बल्क ट्रांसपोर्टेशन चीपर, ये तो सही है बिल्कुल। सी वेज प्रोवाइड एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ गुड्स व्हेन कंपेयर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, देयर बाय मेकिंग लॉजिस्टिक कॉस्ट चीपर, तो दोनों इसका सही आंसर है। फिर ये भी आपका टाइम वेस्ट करने के लिए यहाँ पर ये दिया गया है, इसको पढ़ना ही नहीं है, छोड़ देना है। नीचे नंबर्स देखो डायरेक्ट, इन तीनों में अगर आप देखो तो 24 104 64 204, फिर 42 122 182 और 222। तो अगर आप देखो ध्यान से तो सब में जो यूनिट डिजिट्स हैं वो सेम है, मतलब कहीं ना कहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन का ही रोल होगा। तो 24 में अगर आप क्या जोड़ते हो 80, फिर इसमें आप क्या जोड़ते हो 60, फिर ये 40, तो 80 60 40, यहाँ भी आपका 80 60 और 40 ये हो रहा है। तो अगर आप देखो 80 60 40 का गैप, तो यहाँ है आपका 80 का 12 और 6 18, 18 और 8 तो ये नहीं होता है, 9 और 8 17, 17 और 6 23 ये भी नहीं होता, 8 और 3 और 8 11, 11 और 6 17, 17 और 4 21, तो यही आंसर हो जाएगा। 8 और 8 16, 16 और 6 22, बस 22 और 2 होता है यहाँ, तो ये भी नहीं होगा, तो ये आंसर हो गया। अगला है बेस्ड ऑन द ए इज़ रिलेटेड टू एम, ए और एम का रिलेशन, तो ए माइनस डी, माइनस क्या है ए इज़ फादर ऑफ डी, तो ए इज़ फादर ऑफ डी ठीक है। उसके बाद डी परसेंटेज, तो डी इज़ वाइफ ऑफ जी, तो डी इज़ वाइफ ऑफ जी, तो डी यहाँ पे नेगेटिव हो गया, ए हमारा पॉजिटिव मेल फीमेल के लिए, और डी जो है वो वाइफ है, इसका मतलब ये जो जी है वो पॉजिटिव ही होगा, हस्बैंड वाइफ ही हो सकते हैं। अब जी एट द रेट, जी इज़ ब्रदर ऑफ के, तो जी इज़ ब्रदर ऑफ के, इन दोनों को ऐसे कर दो, जी इज़ ब्रदर ऑफ के ओके। एंड एम, ए इज सन ऑफ बी, तो के इज सन ऑफ एम ठीक है, तो ये भी प्लस हो गया और यहाँ एम हो गया। अब आपसे पूछा गया है हाउ ए इज़ रिलेटेड टू एम, तो एम जो है एम का बेटा ये है, उसका भाई, उसके भाई की वाइफ की का फादर, तो जो बेटे ये भी इसका बेटा ही है, तो बेटे के वाइफ का फादर, तो सन्स वाइफ फादर। हिंदी में इसे समधी भी कह देते हैं, बट इंग्लिश में आपका यही है। अब यहाँ पे भाई इंटरचेंज वाला है, तो सबसे पहले नंबर्स नोट कर लो, 12 2 21 7 7 ठीक है। यहाँ पर आपका इज इक्वल टू +3, तो हमको लेफ़्ट हैंड साइड पे ही चेंज करना होता है, राइट हैंड साइड पे नहीं करना होता है। क्या है डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड किससे चेंज हो रहा है मल्टीप्लाई से,
तो मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस चेंज हो रहा है माइनस से, मल्टीप्लाई चेंज हो रहा है डिवाइड से, माइनस चेंज हो रहा है प्लस से। तो इसको अगर देखें तो यहाँ हो जाता है 3, 12 दूना 24, 24 माइनस 3 प्लस 7, तो 24 और 7 31 माइनस 3 हो गया इधर 28। ठीक है, अब उधर अगर आप देखो इसमें क्या कहा गया है, प्लस की जगह हो जाएगा आपका माइनस, तो 28 माइनस, तो किस में से आप -3 करोगे जो 28 आ जाए तो 31 आंसर हो जाएगा, 31 आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड नहीं राइट हैंड साइड भी करना है, वो हमारा असम्पशन था कि लेफ्ट हैंड साइड है बट राइट हैंड साइड भी करना होगा आपको। अगला है सर्टेन कोड पॉन्ड इज़ दिस, ड्रॉप इज़ दिस। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स का डायरेक्ट कोड दिया हुआ है, तो आर के लिए, तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो DOP दोनों में कॉमन है DOP, तो DOP क्या है 5 उधर भी है, 6 उधर भी है, 9 उधर भी है, इधर 5 6 9 है, तो 7 बचा आर के लिए, तो 7 हो जाएगा। फिर यहाँ भी वही है, आपको ये ऊपर वाली जो ताम झाम है नीचे वाला ये नहीं पढ़ना है, बस आपको इसको क्या करना है अरेंज कर देना है। ठीक है, लोएस्ट और हाईएस्ट में, तो ये क्वेश्चन जब भी लोएस्ट हाईएस्ट में अरेंज कर दो ईजिली हो जाएगा। तो 214, उसके बाद 265, फिर है आपका 512, फिर है 654 और फिर है 895। अब कहा गया है व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ़ द सेकेंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, इसका सेकेंड डिजिट हो गया 1, इज़ एडेड टू द थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, ये हाईएस्ट नंबर है इसका थर्ड डिजिट हो गया 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर यू शुड कम इन, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, तो YWUS, तो अगर आप ध्यान देखो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो STUVWXY। ठीक है, तो RS से पहले PQRS, तो Q हो जाएगा, उसके बाद RPNL, तो LMNOPQR, तो एक गैप, तो LGHIJKL, तो JKL, तो J आ जाएगा। ठीक है, तो QJ, तो ये दोनों कट गया। अब N और M में से देखो तो OPQRS, तो MNO, तो M आ जाएगा, तो QJM इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे 33, 38, 43, 48, 53 ध्यान से देखो, तो यहाँ 5 का गैप, 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 बहुत ईजी है 58। सिमिलरली यहाँ भी आपको अरेंज करना है लेफ़्ट एंड हाईएस्ट लोएस्ट में, तो 102, 109, 159, 189, 201। अब कहा गया फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, तो वो हो जाएगा 2, एंड एडेड टू द थर्ड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, तो वो भी है आपका 2। ठीक है, तो 2 + 2 हो जाएगा 4, इसका सही आंसर। तो इस तरीके से हमने रीजनिंग के जो आपके 20 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट, हमने 20 और 20 40 क्वेश्चंस इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं, और इसको आप अच्छे से देख लो, इसी पैटर्न पे आपका आएगा। जो आपको कहा गया है छोड़ने के लिए एग्ज़ाम में, आपको उसको स्किप कर देना है, तो ईजिली आप जो है 25 मिनट मैक्सिमम में आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे रीजनिंग का सारा पार्ट। अगर आपने ज़्यादा टाइम वेस्ट किया क्वेश्चंस पढ़ने में तो काफ़ी दिक्कतें हो जाएंगी। तो फटाफट इस वीडियो को देख लो एक राउंड, और आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होने वाली है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस बंकर्स।